आज से 4 दिन पहले जो हरियाणा प्रदेश की एसोसिएशन है, आड़ती एसोसिएशन, उसने एक फैसला लिया था। भाई हमारी जो आड़त है और कई और मुद्दे हैं, ये सरकार हमारे साथ ठीक नहीं कर रही। 4 दिन का सरकार को टाइम दिया था, लेकिन सरकार ने कोई भी बात आड़ती एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश से नहीं की। तो आज हम उसी के उसमें यहाँ बैठे हैं। हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे आड़त है हमारी 2.5% थी, तो उसको 2.5 से काट कर 2% कर दी गई है। हाँ, फिक्स कर दिया इन्होंने। 40-45 रुपए कितने कर दिए, फिक्स कर दिया। तो हमारी मांग है कि हमारे को ज्यादा नहीं बताते तो कम से कम उस 2.5% तो रख ले, जो पिछली सरकार देती आ रही थी। और कुछ है, जैसे हमारी मंडी में आधी दुकान है, उसकी रजिस्ट्री नहीं होती, उस पे लाइसेंस नहीं बनते। भी एक व्यापारी अपने 3 फर्म बनावे, अगर उस पर बैठने की आधी दुकान है, मार्केटिंग बोर्ड की दी हुई दुकान है, कोई प्राइवेट तो है नहीं, तो उसमें लाइसेंस 2 बनाए 3 बनाए, वो उसकी मर्जी है। तो काम तो सरकार को रेवेन्यू तो देगा, वो सरकार को टैक्स तो देगा आड़ती, जब माल कितनी आए उसके पास। तो कई मुद्दे हैं, इसलिए हम यहाँ आज मंडी, हर हरियाणा प्रदेश की टोटल मंडियां 5 दिन प्रदर्शन करेंगी। उसके बाद सीजन आ जाएगा, सीजन के बाद तक भैया हमारी मांगे नहीं माने तो हम दोबारा फिर तामझाम फिर दोबारा उठाएंगे। सरकार की तरफ से हुई कोई नहीं, अभी तो कोई वो नहीं है सरकार की तरफ से। और बाकी अभी बंसल जी कह रहे थे कि दुष्यंत चौटाला ने, दुष्यंत चौटाला तो 5100 रुपये पेंशन भी करा था, लेकिन इस सरकार ने, बीजेपी की ने नहीं करी। उसका तो फॉल्ट नहीं करना तो मुख्यमंत्री को होता है। अब मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि 28 इलेक्शन आया, चेहरा बदल दिया, नवे खड़े हो जाए ना, पता होता नहीं कुछ। तो मेरी तो सरकार से गुजारिश है, आपके थ्रू भी हमारी ये जो मांगे हैं इनको पूरी किया जाए। और पंजाब पैटर्न जो मार्केटिंग बोर्ड का है, वो हरियाणा में भी लागू किया जाए, कि हरियाणा प्रदेश एक ही, पंजाब और हरियाणा एक ही भाईचारा है इन लोगों का, एक ही बिजनेस। ज्ञापन 5-5 में दिन ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आगे प्रदर्शन करेंगे। से 5 दिन छोड़ के सीजन करके अगले फिर 15 मई से प्रदर्शन करेंगे, फिर इलेक्शन तक। फिर तो वोट की चोट भी देंगे, फिर इन लोगों को फिर दिखाएंगे। 3 साल पहले सरकार ने हर किसान का पोर्टल शुरू किया था। उस पोर्टल के बाद सरकार ने क्या किया कि जो किसान था उसकी पेमेंट डायरेक्ट उसके खाते में भेजनी शुरू कर दी। अब उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो आड़ती किसान को सीजन से पहले, फसल से पहले फाइनेंस करता है, उसके खर्चे के लिए देता है, उसके ब्याह शादी के लिए देता है, उसको जमीन ठेके के लिए देता है, और जो उसके घर के जरूरी खर्चे होते हैं उनके लिए पैसा देता है, तो आड़ती उसकी रिकवरी कैसे करेगा? हालांकि ये आसपास की सब मंडियों में, हरियाणा से दूसरे स्टेटों में सब मंडियों में ये सिस्टम है कि किसान को जो पेमेंट मिलती है वो आड़ती के थ्रू मिलती है। आड़ती अपना खर्चा काट के उसके बाकी पैसे दे देता है। हमारे यहाँ भी पिछले 50, 60, 70 साल से यही बिजनेस चल रहा था, और कभी किसी किसान को इस तरह की कभी कोई शिकायत भी नहीं हुई। तो सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि जो एमएसपी पे माल खरीदा जाता है, नंबर 1 तो उसकी हमें आड़त पूरी दे, और दूसरी बात यह है कि अगर कोई किसान अपनी मर्जी से, अपनी सहमति से अपने खाते में पेमेंट लेना चाहता है, तब उसकी खाते में उसको डायरेक्ट पेमेंट दे। सरकार ने एक बार ये प्रयोग किया था आज से 2-2.5 साल पहले, कि सरकार ने सहमति मांगी थी पोर्टल के ऊपर किसान से। जैसे हर फसल पर किसान को पोर्टल पे जाना होता है, वहां पे उसको अपनी सारी सहमति डालनी होती है। तो सरकार ने मांगा था भी कोई भी किसान अगर पेमेंट डायरेक्ट लेना चाहता है सरकार से, तो उसके ऊपर हमारे पूरे हरियाणा में से 10 किसान भी ऐसे नहीं थे जिन्होंने डायरेक्ट पेमेंट की डिमांड करी हो, पूरे हरियाणा से। एक बार पहले पंजाब में ऐसे सहमति मांगी थी, पंजाब में सिर्फ 2 किसान थे, सिर्फ 2 किसान थे जिन्होंने डायरेक्ट पेमेंट की अपनी सहमति। तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जब किसान चाहता ही नहीं है और आड़ती का भी काम खराब होता है, तो सरकार को चाहिए कि आप आड़ती को डायरेक्ट पेमेंट दे, और अगर कोई किसान अपनी सहमति से पेमेंट डायरेक्ट मांगना चाहता है तो उसको पेमेंट। धन्यवाद।